हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन है हमारी। तो लास्ट चैप्टर ये रहता है कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला। करते हैं इसको फिनिश आज या कल में। इसको फिनिश कर लेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो आप पे। ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड, कार्बन का ही क्यों है ये चैप्टर? कार्बन का ही क्यों है? आयरन भी तो मेटल है, उसका क्यों नहीं बनाया चैप्टर? जिंक भी तो है, एल्यूमिनियम भी तो है, कितने सारे मेटल है, कॉपर भी है, गोल्ड भी है। गोल्ड तो हम बहुत यूज करते हैं, गोल्ड का क्यों नहीं बनाया? सिल्वर भी तो है, सिल्वर का क्यों नहीं, गोल्ड का क्यों नहीं? वाई? ओनली एंड ओनली कार्बन। पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे हम हमेशा करते हैं, यहाँ पे आप डेट लिखो, डे लिखो और इसको स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो वाई कार्बन, ये रीड करते। ठीक है, अच्छे से। इन द लास्ट चैप्टर कह रहे, पहले आपने पढ़ा है वी कम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। ओके, हमने पढ़ा है बहुत सारे कंपाउंड जो डेली लाइफ में या फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके जी, कौन से कंपाउंड पढ़ लिए हमने? बोले इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ऑल्सो अबाउट कार्बन, जो एक एलिमेंट है, उसको पढ़ना है हमने। एलिमेंट फॉर्म में भी, कंबाइंड फॉर्म में भी। अकेले को भी पढ़ना है, दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनके साथ कंबाइन करेगा वो, तब भी उसको पढ़ना है। ठीक है जी, देखते हैं इसको भी। फिर बोला लुक एट द आइटम्स दैट आर कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल। अभी टेबल तो हमने भरा ही नहीं है। ठीक है, योर टीचर विल बी एबल टू टेल मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन। चलो, ये बोला थिंग्स, थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, थिंग मेड ऑफ ग्लास, और क्या है, अदर्स। तो बोले कि जो भी आप लिखोगे मोस्टली उसमें से क्या होगा, किसके कंपाउंड है? कार्बन के। कैन यू थिंक दैट मेथड टू टेस्ट दिस? कुछ पता है आपको कैसे टेस्ट करेंगे इसको? कोई मेथड पता है आपको? नहीं, हमें तो नहीं पता। What would be the product if a compound containing carbon is burned? Do you know any test to confirm this? Okay, हमें नहीं पता है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेट अस सपोज दिस, अगर मैं अभी से बताया जाऊं ये टेस्ट है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं, अभी नहीं करेंगे। ठीक है। Food, clothes, medicines, books, or many things that you listed are all the based of the versatile element carbon. कार्बन सब में होता है। ठीक है। इन एडिशन जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी कार्बन बेस्ड मटेरियल से, ये कार्बन से बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा कार्बन है। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कितना होता है? The earth crust has only 0.02 carbon in the form of minerals जैसे कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इन स्पाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल है नेचर में। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस इन दिस चैप्टर। हम पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज और सब कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वाई कार्बन, कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी आंसर इसमें मिलेगा। अगर पहले ही बता दी फिर तो क्या ही रीडिंग करने का फायदा। ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? दो टाइप के हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, इफ यू रिमेम्बर बेटा जी। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवलेंट तो इस चैप्टर में सारा पढ़ेंगे। आयनिक में क्या होता है कि एक बंदा आता है, ये है बहुत ज्यादा ऐसा वाला बंदा जिसके पास धन दौलत ज्यादा है। एक धन दौलत इसके पास ज्यादा है, ये बोल रहा है कि इसको मैंने दान करना है। एक बंदा आता है थोड़ा गरीब है जी, इसको दे देते हैं। इसको एक एलिमेंट चाहिए होता है ना हमेशा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने इसको एलिमेंट दे दिया एक। अब इन दोनों की बन गई जोड़ी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इनका अभी रिलेशन बन गया है कि ये बंदा हमेशा इसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या रहेंगे? इकट्ठे। अभी ये दोनों अलग अलग नहीं रहने वाले। तो ये एक कंडीशन ये है, ये फ्रेंडशिप नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक बंदा दूसरे की हेल्प कर रहा है जस्ट, ये वैसे वाली फ्रेंडशिप नहीं है। सीएल कभी मुड़ के इसकी हेल्प नहीं करेगा। मुड़ के का क्या मतलब होता है? उम्म, एक सेकेंड, ऐसे समझ लेते हैं कि ओनली एन ही कर रहा है इसकी हेल्प, ये वापस से इसकी हेल्प नहीं कर रहा। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे जा रहा है, दे जा रहा है, जब इसको जरूरत पड़ रही है या जब भी इसको हेल्प पड़ रही है ना। ये एक था,
इसकी फैमिली में एक और Na है, इसका बेटा, इसकी फैमिली में इसका बेटा है, फिर से ये इसको हेल्प कर रहा है, बट Cl कभी भी इसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो ये दीज आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, ये बोलते हैं भैया जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं दोनों ले लूंगी, मेरे को दो चाहिए, मेरे पास एक है, तेरे पास भी एक है, अगर तेरे से मैं एक ले ही लूंगी, अपने पास ही रख लूंगी, फिर तू तो मर जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि हाँ जी बहना, जब आप न आपका काम हो जाए तो जब अगर मेरे को जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। जैसे इन्होंने क्या किया है कि 500 रुपीज हैं, दोनों को 500 चाहिए, बट ये बोल रहा है कि अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं यूज कर लूंगा, देन मतलब 250 इसका है, 250 इसका है, दोनों को, बट चाहिए कितने, 500। तो ये बोल रहा है कि जब मेरे को जरूरत होगी मैं ले लूंगा, और ये बोल रहा है जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, जब तेरे को नहीं होगी तो 250 और दे देना, जब इसको नहीं होगी तो ये 250 और दे देगा, ठीक है। मतलब शेयर कर रहे, फ्रेंड्स हैं, उसने भी हाफ दिए अपने पैसे, उसने भी हाफ दिए, ऐसा नहीं कि एक ही बंदा हेल्प करे जा रहा है, तो वो तो ऐसे मालिक और गुलाम जैसा हो जाता है, नौकर वाला काम, ठीक है, वैसा वाला नहीं है, तो दोनों फ्रेंड्स हैं, इक्वल। फिर क्या बोले कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड्स अभी भी बता दिए मैंने। वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में। सॉल्यूशन क्या है कि पानी के साथ आपने ऐड करवा दिया उसको, सॉल्यूशन बन गया। मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, पिघल जाते हैं, जब मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, मेटल्स, तब। सॉलिड स्टेट में नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कभी भी, ओके। आयनिक कंपाउंड्स बेटा, मेटल्स नहीं। फिर बोला है हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज, लेट्स नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ओके जी। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है जी। फिर क्या बोला है, फ्रॉम डेटा इन द गिवन टेबल, ये टेबल है, इसमें कोई डेटा दे रखा है, boiling and melting points of carbon compounds, we find that these compounds have low boiling and melting point as compared to ionic, because इनका strong नहीं इतना बॉन्ड इतना strong नहीं है, ये जो अभी बताया था, ठीक है, ये बनाएंगे, उनका ज्यादा strong है, एक ही बंदा हेल्प करे जा रहा है, इनका नहीं है इतना, ठीक है, एक बंदा नहीं, दोनों हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, हाँ जी पढ़ा है। वी कैन कंक्लूड क्या, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या बता सकते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है वो आयंस नहीं बनाती, इनमें कोई आयन नहीं बनते। आयंस क्या होते हैं, अगर आयंस भी नहीं पता फिर तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं आता। पॉजिटिव आयंस होते हैं जिसको कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं जिनको एनायंस बोलते हैं। स्पेलिंग वैसे तो लिखने की जरूरत तो नहीं है आपको, अगर लिख रहे हो तो मैं अच्छे से लिखवा दूं बेटा। आयंस पॉजिटिव जो होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव जो होते हैं उनको एनायन बोलते हैं। दो टाइप के आयंस होते हैं। जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसमें कोई भी आयन नहीं बनता, उसमें जो बंदा जैसा है वो वैसा ही रहेगा, शेयरिंग होती है ओनली। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। पॉजिटिव कब बनता है, जब वो डोनेट कर देता है, नेगेटिव जब वो एक्सेप्ट कर लेता है। इधर एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना है किसी को कुछ भी। फिर बोला 9th क्लास में हमने कंबाइनिंग कैपेसिटी पढ़ी थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब वैलेंसी, ठीक है। वेरियस एलिमेंट की वो कैसे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 6 है भैया जी, 2 4, और क्या होगा इसमें मैक्सिमम, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही आते हैं इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8 आ सकते हैं, बट है ही 4 तो 4 लिख दिया हमने, ठीक है जी। लास्ट वाले शेल में अभी है 4, तो 4 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आ भी सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है कार्बन। फिर बोला है वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज
explained as their tendency to attain a complete filled electron shell. ठीक है, हमेशा जो कोई भी एलिमेंट है, जैसे Na है, Na की वैलेंसी क्या है, ये इसको क्या है कि इधर यहाँ तक मेरे शेल कंप्लीट है, ये एक्स्ट्रा है बंदा, इसको निकाल के फेंक देते हैं। अभी ये बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इसने डोनेट कर दिया। तो सबको क्या होता है कि मेरे जो शेल्स हैं, लास्ट वाला जो शेल वो फुल हो, या तो वो 0 हो या वो फुल हो। फुल कितना भी हो सकता है, 2 भी और 8 भी, 8 तक ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों क्यों चाहिए? ताकि वो नोबल गैस बन जाए। नोबल गैस क्या होता है? जो रिएक्ट नहीं करते। तो वो चाहते हैं कि हमें भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, भी हमें शांति चाहिए, कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना, तो नोबल गैस कन्फिगरेशन चाहिए। नोबल गैस के लिए या तो लास्ट वाला शेल 0 या फिर फुली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग या फिर लूजिंग, या तो गेन करके या लूज करके आउटर मोस्ट शेल को फिल करते हैं। इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 आउटर मोस्ट शेल में, उसको या तो 4 लूज करने हैं या 4 गेन करने हैं। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर ले। क्या बोला है? इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन सकता है जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो माइनस का चार्ज आ गया ना, एनायन बन गया, एक्सेप्ट कर लिए। बट बोले ये बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? जो न्यूक्लियस होगा उसके पास ऑलरेडी 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, बाहर अब 10 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, ठीक है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल समझते हैं क्लास सिस्टम से। लेट अस सपोज एक क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, जैसे तैसे टीचर, एक टीचर उनको संभाल रहा है। अगर वही स्टूडेंट अब 70-80 हो जाए तो टीचर क्या बोलेंगे कि नहीं जी, इतने स्टूडेंट संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई पीछे बातें कर रहा है बैठ के, कोई पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो न्यूक्लियस को क्या हो जाता है दिक्कत कि 6 प्रोटॉन्स तो पहले ही है मेरे पास, 10 और इलेक्ट्रॉन ले आया भाई तू कहीं से। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो 4 है वो न्यूक्लियस नहीं संभाल सकता। न्यूक्लियस को मतलब उसका फोकस ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कैसे ध्यान रखेगा वो, ठीक है। फिर अगर उसने क्या कर दिया, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, बोले ये भी बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? बहुत सारी एनर्जी लगेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, और इतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। एक इसमें ये भी दिक्कत होगी, देखो लेट अस सपोज क्लास में सिर्फ 10 बंदे, बहुत कम। अब एक टीचर है, सबके नाम पता है सबको, टीचर को, और सबका पता है कि कौन कितना पढ़ता है कौन कितना नहीं। अभी इसमें से भी हमने क्या कर 4-5 बंदे फेंक दिए बाहर, तो कितने बच गए? 4 फेंके तो 10, 6 बच गए। 6 बंदे, इसमें भी से भी 2 और चले गए बाहर, तो 4 बच गए। अब इन चारों को क्या है, फर्स्ट रो में ये चारों बैठेंगे, ठीक है। पहले तो टीचर के बिल्कुल पास में बैठेंगे, और टीचर को सबका पता है कि कौन बच्चा पढ़ता है कौन बातें कर रहा है। पहले तो इतने नजदीक बैठ के कोई बातें कर नहीं सकता, ठीक है। सेम यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उनको बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा, ठीक है। क्योंकि अभी 2-4 ही तो इलेक्ट्रॉन बच गए, उनको ज्यादा कंसंट्रेट करेगा उनपे, ठीक है। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स, ये एटम्स ऑफ कार्बन, या तो खुद के साथ ही वो, एक कार्बन है इसके पास 4 है इसके पास 4 है, दोनों जने शेयर कर लें, ठीक है। नॉट जस्ट कार्बन बट बहुत सारे और भी ऐसे मॉलिक्यूल एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, सेम मैनर में शेयर करते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स, आउटर मोस्ट शेल्स में होंगे जो, और वो क्या करते हैं फिर नोबल गैस कन्फिगरेशन बना लेते हैं। बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड्स क्या करना है कि सिंपली हम लोग देख लेते हैं कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। हाँ जी, देखते हैं बिल्कुल। बोला द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय दिस मैनर क्या है? हाइड्रोजन। हाँ जी, बोला आपने पहले पढ़ा होगा, पढ़ा है, एटॉमिक नंबर तो पढ़ा ही है। एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। हेंस क्या बोले, कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? उसके पास एक ही है। बट लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मुझे, सॉरी, आउटर मोस्ट जो शेल है, फर्स्ट शेल हमारा के शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। इसके पास कितने? एक। तो इसको कितना चाहिए? एक और चाहिए। तो हमने क्या लिए? 2 बंदे ले लिए, 2 हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए जो एक एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या शेयर करते हैं। ये
ये जो X लिखा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको चाहिए दो, इसको एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए, दोनों को एक एक और चाहिए, ऐसे बना लिया। अब ये दोनों इन्होंने रख लिए हैं शेयर के लिए बीच में, बीच में इनको रखा हुआ है। अगर इसको चाहिए तो ये यूज कर लेगा, फिर से वापस यहाँ पे रख देगा, इसको चाहिए तो ये यूज कर लेगा, जिसको भी चाहिए वो बंदा यूज कर लेगा। दे बोथ आर फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स हैं, अच्छे से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा हेल्प करे जा रहा है बेचारा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बंदे प्यार से एक दूसरे की हेल्प करे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, हीलियम की है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है k शेल में, तो उसको तो कोई भी बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट या फिर क्रॉस, या तो डॉट यहाँ पे लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे मेरे से अच्छे से डॉट बन नहीं रहा, छोटा सा डॉट लगाना है, या फिर ऐसे क्रॉस, ये एक्स नहीं है, क्रॉस का साइन है। ठीक है, वो क्या करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देन देखो, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर का, एक इलेक्ट्रॉन इधर का, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, हैंडशेक किया, तो ये एक ऐसे बन गया इनका बॉन्ड। तो ये ऐसे लिखना है आपको, H, ये डैश सा लगाना है। ठीक है, फिर क्या बोले, सिंगल बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करें एक सिंगल लाइन से दो एटम्स के बीच में, 4.2 फिगर, तो 4.2 फिगर ये वाला बनाया हुआ है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ठीक है, व्हाट वुड बी द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वैलेंसी क्या होगी, क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। कैन यू ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, क्या आप कर सकते हो डॉट स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ, तो आप देखो करके, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रिवीजन क्लास है जी। इन इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा कि डबल बॉन्ड बनाए बनेंगे, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, दोनों को चाहिए कितने, 8, दो दो इलेक्ट्रॉन्स इनको ज्यादा चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। सो ईच बोला है, जो एटम होगा ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू, दो बॉन्ड बन जाएंगे, शेयरिंग पेयर दो हो जाएंगे, तो दो बॉन्ड हो जाएंगे दो एटम्स की वजह से। अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो लेट मी ड्रॉ, यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ऑक्सीजन है, क्रॉस से इनके इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, चाहिए इसको 8, इसके पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड, फिर से ड्रॉ करते हैं। अरे हो गया साफ। ओके, यहाँ पे है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2, 4 और 6, यहाँ पे भी 2, 4 और 6, इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक ही इसने इसने सोचा कि एक ये वाला शेयर कर लेते हैं, ये दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक और चाहिए तो ये भी इन्होंने शेयर कर लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो यहाँ पे ये 2 डंडियां आपको बनानी है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड, कि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक नहीं, इन्होंने तो एक एक ही शेयर किया अपना, तो एक इलेक्ट्रॉन। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर किए हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, एक इसका, दो मतलब दो इसके, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसका। देन हमारे पास क्या है, बोले कैन यू डिपिक्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऐसा ही आप बना सकते हो वाटर के लिए। ठीक है, डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड होंगे, डबल या सिंगल। फिर बोला है नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन हैज 7 नंबर, उसको 3 और चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे वो करेगा। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, बिकॉज जो दूसरा चीज है ना जो हमने अभी पढ़ा कार्बन के लिए, तो ये मुश्किल हो जाता है इनके लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेना, या फिर एक 3-4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, तो ये 3 या तो डोनेट कर दे या 3 और ले ले, है ना, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 8 बनाने के लिए,
या फिर तीनों डोनेट करने पड़ेंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज सेट टू ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बिकॉज तीन तीन ये मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, शेयर करेंगे। दो तीन इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर से आएंगे, तो तीनों हमने शेयर किए, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमने बनाना है। ओके जी, ट्रिपल बॉन्ड से आगे कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बस। फिर बोला अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कैसा कैसा होगा, ये आप खुद बना के देख सकते हो। ठीक है, लेट्स नाउ टेक अ लुक फॉर मिथेन। मिथेन गैस के लिए अगर है नीचे तो ठीक है, नहीं मैं बनवा देती हूँ। मिथेन का है, ठीक है। कार्बन एक बार मैं समझा ही देती हूँ, यहाँ पे बना ही देती हूँ। कार्बन है, इसके पास है 4 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 4 एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही है, ये शेयर कर लिया इसने। यहाँ पे सेम हाइड्रोजन एक, एक हाइड्रोजन, इसको 2 चाहिए थे, यहाँ पे ये शेयर करे जा रही है। अरे यार, यहाँ पे बनेगा बस शेयरिंग वाला। ये जो कार्बन है, कार्बन क्या है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास ऑलरेडी हैं, 4 इनके आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन के भी आगे, इसको 8 चाहिए थे तो ये भी शेयर कर लेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन वाले के जो इसका पिंक वाला सर्कल है उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो इनका गोला बन रहा है हाइड्रोजन का, इनमें भी 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सब कुछ हमारा क्या है, बैलेंस है। ठीक है, बोला मिथेन इज वाइडली यूज एज फ्यूल, फ्यूल के जैसे हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल। बायोगैस का कंपोनेंट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन, सबसे छोटा कंपाउंड ये मिथेन ही होता है। ठीक है, मिथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, एक सी है, हाइड्रोजन उसके साथ 4 कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन एज यू नो हैज 1 वैलेंसी, कार्बन टेट्रा होता है, टेट्रा मतलब 4। ठीक है, टेट्रा वैलेंट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में। फिर बोला है इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4, है ना, वो तो बना लिया हमने, देख लिया। सच बॉन्ड्स जो जो ऐसे शेयरिंग से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड से आप लिख सकते हो बॉन्ड्स विच आर दिस कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इनका। ठीक है जी, फिर क्या बोला है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, तो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होते हैं, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट। यहाँ पे कोई फ्री ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का की कंडक्ट होगी, नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मोर टू नो है, फिर भी एक बार इसको रीड करते हैं अच्छे से। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉप्स को आप कैसे याद रखोगे, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बन की, कौन कौन सी फॉर्म में जो कार्बन है वो प्रेजेंट है इन द अर्थ कह लो या हमारे आसपास। जो एलिमेंट है कार्बन वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है नेचर में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, डायमंड सबको पता है, वही डायमंड, ठीक है, जो आप सोच रहे हो वही है ये। ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल्स के जो वो होते हैं सिक्के, उसमें यूज होता है, या वो जो सिक्के हैं वो क्या होता है, कौन सा एलिमेंट, वो ग्रेफाइट ही है। ठीक है, द डिफरेंस लाइज इन दिस मैनर, कार्बन आर बॉन्डेड टू वन अनदर। In diamond, carbon atom are bonded to 4 carbon atom forming rigid 3D structure. ग्रेफाइट में एक जो कार्बन है वो 3 से होता है, तो सेम प्लेन में ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसका डबल बॉन्ड होता है, वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल। अच्छा ये छोड़ो, ये मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे बना ही हुआ है देखो, लेट मी, मैं कर देती हूँ यहाँ पे साइड पे ड्रॉ। यहाँ पे है एक कार्बन, नीचे ये कार्बन 4 से कंबाइन होगा। ये जो कार्बन है इसको देखते हैं पहले, इस पे फोकस रखते हैं। एक कार्बन ऊपर है इसके, 3 नीचे है, तो हमेशा ऐसे ड्रॉ करना है, एक नीचे एक ऊपर 4 नीचे। ठीक है,
तो सॉरी 3 नीचे, तो 4 कार्बन्स के साथ कंबाइन है, तो ये है हमारा डायमंड। बट ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा हेक्सागनल। हेक्सागन तो आपको आता होगा ड्रॉ करना सबको, है ना। तो ये हेक्सागनल शेप है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बिल्कुल शीट्स जैसी शेप होती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा होगा नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और वो हार्ड भी नहीं होते। बट सबसे जो हार्ड या हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है, डायमंड। डायमंड को बहुत सारी कटिंग में यूज होता है, करते हैं हम लोग, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो ग्रेफाइड होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसलिए पेंसिल लेके हमें कभी भी जो सर्किट है उसमें पेंसिल को नहीं वो करना चाहिए, ठीक है, लगाना चाहिए। कि हमने सोचा कि पेंसिल से इसको हटा देते हैं, कुछ लगा हुआ है यहाँ पे सर्किट में, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं उसको पेंसिल के साथ कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ये भी एक है हमारे पास C60 बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। ये है मैन मेड आर्टिफिशियल, और ये अभी अभी आया है तो इतना नहीं है इसका। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोले दीज टू स्ट्रक्चर्स वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इवन दो केमिकल कंपाउंड जो इनका, ठीक है, पापा पापा ही है, कार्बन इनका कार्बन से ही बने हैं ये दोनों, बट फिर भी इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। डायमंड क्या हार्डेस्ट मेटल है, वाइल ग्रेफाइट क्या होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बल्कि जबकि दूसरे जो नॉन मेटल्स है वो गुड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। डायमंड क्या करता है, प्योर कार्बन का बना होता है अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सिंथेटिक डायमंड्स भी आते हैं बहुत छोटे छोटे, ठीक है। नेचुरल डायमंड्स और सिंथेटिक्स को हम लोग डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्लोरेंस, ये एक साइंटिस्ट था फ्लोरेंस कुछ करके उसका नाम था, तो उसके नाम पे इन्होंने रख दिया। फर्स्ट मॉडल है C60, जो बॉल के जैसा होता है, जो फुटबॉल है वैसा ही होता है। अरेंज होता है इन द शेप ऑफ फुटबॉल। दीज लुक्स, ये जो है बकमिनिस्टर फ्लोरल इसका नाम था साइंटिस्ट को, उसने अपने नाम से इसका नाम रख दिया बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। आगे करते हैं, अभी ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वाई जो हमारा चैप्टर है वो कार्बन पे क्यों है, कोई और मेटल क्यों नहीं है, कोई और नॉन मेटल क्यों नहीं है, वाई ओनली एंड ओनली कार्बन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यू वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हमने देखा है कि कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा, मतलब अच्छे बॉन्ड्स हमने देख लिए कि कैसे बनते हैं, ठीक है। वी हैव ऑल्सो सीन स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि मिथेन, हाँ जी देख लिया। इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हमने मिथेन का देख लिया बिगनिंग में और क्या देखा हमने कि बहुत सारे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें क्या होता है ये होता है कार्बन। देखो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है, इसमें कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मोस्टली सब चीजों में कार्बन होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उनके फॉर्मूला, ठीक है, सब कुछ क्या होता है रिसेंटली एस्टिमेट किया है मिलियंस में, टू बी इन मिलियंस, दिस आउट numbers by a large migraine compounds formed by the other elements put together। तो सबसे जो पहला चीज है ना कि why we are reading कार्बन, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन ही प्रेजेंट है, बहुत सारे मिलियंस में, ठीक है। फिर बोला है व्हाई इट इज दैट प्रॉपर्टी सीन इन कार्बन एंड नो अदर कंपाउंड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में क्यों है। फिर बोला नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स। दो फैक्टर है, ठीक है। अगर हमसे किसी ने पूछा, वैसे ही पूछ लिया या एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाई वी आर रीडिंग कार्बन ओनली, और कोई कंपाउंड क्यों नहीं, तो दो रीजंस है। पहला क्या है कि इसकी यूनिक एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है इसकी, ये बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बना सकता है बहुत सबके साथ। ये है इसका प्रोसेस का नाम कैटिनेशन, प्रॉपर्टी का नाम क्या है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि सी एक सी से जुड़ गया, ये सी आगे जुड़ जाएगा, आगे आगे ऐसे जुड़े जाएंगे ये, ठीक है। ये कम इसके साथ कंबाइन ही है, तो ये जुड़ती रहेंगे बहुत सारे प्रोसेस। कैटिनेशन मतलब खुद के साथ जुड़ता है ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लॉन्ग चेन्स बनते हैं। दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन्स हो सकते हैं, इवन कार्बन एटम्स रिंग्स में हो सकते हैं कंबाइन। एन एडिशन कार्बन एटम्स लिंक हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ।
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, उनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यहाँ पे आप साइड पे लिख लो, अगर अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लो। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड पे हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड जिनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। अनसैचुरेटेड में दो कंडीशंस आएंगे। अनसैचुरेटेड में हमारे पास एक तो डबल बॉन्ड आएगा बेटा जी, यहाँ पे आप साइड पे लिख लो, बहुत सारी स्पेस है। डबल एंड ट्रिपल बोथ, इसमें दो प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। फिर बोला है कंपाउंड्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है जी, हमें लग गया पता, आगे बढ़ते हैं। नो अदर एलिमेंट, कोई भी और एलिमेंट नहीं है जिसके पास कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी हो। ठीक है। ये ओनली एंड ओनली किस में देखा गया? कार्बन के कंपाउंड्स में ही देखा गया। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8, 7 और 8 एटम से ज्यादा नहीं। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव भी हैं। ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। अगर रिएक्टिव होगा, फटाफट वो रिएक्ट कर जाएगा और वो खत्म हो जाएगा कंपाउंड। तो ऐसा थोड़ी ना करना है, कंपाउंड खत्म थोड़ी ना करना है हमें। ठीक है। फिर क्या? दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड ईच अदर, बहुत सारे बड़े बड़े कंपाउंड इससे बनते हैं। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऐसा नहीं कि 6-7 तक की कंपाउंड, 6-7 एटम, बहुत सारे, 11-12 जितने आपने बनाना उतने कार्बन एटम्स हम लगा सकते हैं। ठीक है। फिर बोला बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो क्या करता है? और 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ जोड़ सकता है। कार्बन के एटम्स मोनोवेलेंट बन सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी बन सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट्स जिसके साथ बहुत ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन के बन सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट्स में ये खुद भी प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स में। अगेन बोले जो ये बॉन्ड होते हैं वो क्या होंगे? बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं और ये स्टेबल भी होते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है? कि जो हमारा कार्बन है वो छोटा है, साइज में उसका साइज क्या छोटा है। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस को होल्ड करने में, इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन को होल्ड करने में क्या रहेगा? इजी रहेगा, इसीलिए इसके बहुत सारे बड़े बड़े बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। ये तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। बोले कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, अभी अभी हमने पढ़ा ही था वैसे। अनदर कंपाउंड, उसका बड़ा भैया है ये, क्या है? इथेन। ठीक है। C2H6, देखो यहाँ पे क्या था? CH4, ये था मीथेन। अगर इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, मल्टीप्लाई तो नहीं करना पड़ेगा वैसे, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला नहीं चलेगा, रहने दो। इन ऑर्डर टू अराइव द एट द स्ट्रक्चर सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, फर्स्ट स्टेप क्या है? कार्बन को कार्बन से लिंक करना है सिंगल बॉन्ड से, और फिर हाइड्रोजन एटम्स को भी सबको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8-8 होने चाहिए या फिर 2-2, है ना। ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर। सबके साथ तो आपने सिंगल बॉन्ड लगाना है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो शेयर कर लिया, कितने बच गए पीछे? 3। 3 इसके पास, 3 इसके पास, सेम ही बचेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ये सारा कंप्लीट। ठीक है। अगर नहीं पता चला कोई नहीं, आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स करने हैं, अच्छे से आपको पता चलेगा। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपिन? प्रोपिन का फॉर्मूला देखो, 3C3 और H8। अगर है खाली पेज तो बना लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे है हमारे पास फॉर्मूला है C3H8 का। तो इसका क्या बनेगा? 3 पहले कार्बन आपको ऐसे अटैच करवाने हैं, तीनों सिंगल सिंगल बॉन्ड से। फिर यहाँ पे इसका एक बॉन्ड तो कंप्लीट है, 4 होते हैं, 3 रह गए। इसके देखो 2 बॉन्ड कंप्लीट है, एक इधर एक इधर, तो 2 रह गए। इसके एक बॉन्ड ही कंप्लीट है, 3 रह गए। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन लिख के आपको चेक भी करना है, काउंट भी करो, 8 हैं या 8 से ज्यादा बन गए हैं आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। दिस इज डन, दिस इज द स्ट्रक्चर। एक बार आप इसको पॉज करके बना लो, ठीक है। देन हमें क्या बोला है?
बोला हैव यू, एक सेकेंड इरेज कर ही देती हूँ उसको, हैव यू विल सी दैट valences of all the atoms are satisfy single bond between them. कार्बन कंपाउंड्स, ये रीड तो नहीं किया, इनको बोलते सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। हाउ एवर अनदर कंपाउंड है हमारे पास हाइड्रोजन एंड कार्बन का, जिसका फॉर्मूला क्या है C2H4, ये क्या है इथीन, इसका नाम क्या है इथीन। हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, कैसा अप्रोच है, कार्बन कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर इन सिंगल बॉन्ड, वी सी ओनली वन वैलेंसी पर रिमेन अनसेटिस्फाइड, तो ये बनेगा नहीं। अगर ऐसा बनाते हैं देखो तो ये बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, इसी में कर लेते हैं, जगह नहीं है बुक में इतना ड्रॉ करने का। कार्बन का बन गया है एक बॉन्ड इसके साथ, इस कार्बन का भी बन गया एक बॉन्ड, चार बॉन्ड थे, एक सेटिस्फाई हो गया। तीन बॉन्ड बनाने थे पर हमारे पास H कितने, ओनली 4, तो दो दो लगा दिए, अभी ये हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। कितने बॉन्ड बने कार्बन के, एक इस H के साथ, एक इस H के साथ, दो, और तीसरा इस वाली कार्बन के साथ। इस कार्बन के तीन बॉन्ड कंप्लीट हुए, चार हमें बनाने थे, क्योंकि चार बनते हैं ना, चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड बना दिए, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये क्या हो गया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कंपाउंड्स बोल दो या कार्बन कंपाउंड्स, अब ये अनसैचुरेटेड है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन का ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने शेयर करने हैं, दो चार इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयर करने हैं दो की पेयर में। ये बोला अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला क्या है C2H2, इसका क्या नाम है इथीन। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, C भी 2 है, H भी 2 है। पहले इनका एक बॉन्ड कंप्लीट कर दिया, H कितने हैं, सिर्फ दो, एक इधर लग जाएगा एक इधर। इनके कितने, इस कार्बन के अगर इसको फर्स्ट नाम दे दिया और इसको सेकंड, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स कंप्लीट हुए हैं, एक तो इधर एक इधर, दो ही हुए हैं, करने तो चार थे, दो रह गए, तो यहाँ पे दो आप ड्रॉ करोगे तो ये बन गया इथीन, ठीक है। बिकॉज दिस इज एनसीईआरटी, इन्होंने सारा हौच पौच करके दिया हुआ है, ये थोड़ा ना हमें लाइन टू लाइन रीड करना होता है अच्छे से, कि ये इथीन क्या है, डबल बॉन्ड कब बनाना है, सिंगल बॉन्ड कब बनाना है। इट्स ओके, रिवीजन का टाइम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ, इसमें आपको एनसीईआरटी रीड करनी है एंड हर एक वर्ड आपको पता हो कि इसका क्या मतलब है। आपने लेटर सपोज इथीन को छोड़ दिया है कि एनसीईआरटी में तो लिखा ही नहीं हुआ, शायद नहीं आएगा, बट लिखा हुआ है बेटा जी, हमने शायद पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी को, तो ये आपको एक बार रीड तो करनी है बिल्कुल, ठीक है। फिर बोला कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, तो बनाया हुआ है इन्होंने, सॉरी इथाइन का, ये जो अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन टू कार्बन एटम्स, कितने होते हैं, मैक्सिमम आप तीन बना सकते हो, तीन से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो फिर क्या बोला, सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं रेदर देन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बट जो दूसरे कंपाउंड्स है ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर क्या बोला है, चेन्स एंड ब्रांच्ड रिंग्स, चेन्स क्या होती हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं, एंड रिंग्स क्या होते हैं, तीनों अलग अलग चीजें क्या होते हैं, रीड करते हैं। बोले अर्लियर सेक्शन में आपने पढ़ा होगा, मेंशन किया है कार्बन के कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें क्या होता है 1 2 3 4 कार्बन एटम्स होते हैं, चेन्स में है ये सब लोग, और आगे हम लोग इसको देखते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या है। इधर तो इतना कुछ ज्यादा बताया नहीं उन्होंने, ठीक है। मीथेन है, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर है। इथेन है, ये इसका फॉर्मूला। ये ना आपको रीड कैसे करना है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। वैसे तो वन शॉट में करेंगे इसको, फिर भी यहाँ पे देखो मिथेन है, मिथेन के पास कार्बन है ओनली 1, जब नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 1 हो तो हम क्या उसका नाम बोलेंगे मेथ, जब 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रॉप, 4 तो BUT इसका स्पेलिंग होगा, इसको बट नहीं बोलना, इसको ब्यूट बोलना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो ये वो वाला बट नहीं है, इसको ब्यूट बोलना है। तो पेंट, हेक्स, ठीक है, ये लगाने नाम, आगे नहीं लिखा हुआ है, आगे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। 7 को बोलना है आपको, अगर 7 नंबर ऑफ कार्बन है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, ऐसा कुछ था, 10 है तो डेक,
ऐसा ही था, ठीक है। फिलहाल मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखते हैं। बोल रहे अनदर मेथड, अनदर लुक एट ब्यूटेन, वी कैन मेक नंबर द कार्बन स्केलेटन विथ 4 एटम्स। डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन हो सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे बना सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। 4 कार्बन ही यहाँ पे हैं, 4 ही यहाँ पे हैं, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को आप ऐसे बना सकते हो। बस आपको ये देखना है कि सारे जो आपके पास कंपाउंड्स हैं उनका जो उनको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उतने मिल गए। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की है वो अचीव हो गई, बस इतना देखना है आपको, ठीक है। वी कैन सी बोथ दी स्ट्रक्चर्स हैव सेम फॉर्मूला दिस, सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ये आपको याद रखना है बेटा जी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर्स उनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। बोला इन एडिशन स्टेट एंड ब्रांच चेन्स, ब्रांच हम लोग कार्बन को अटैच करते हैं, उसके साथ साथ रिंग भी बनती है। रिंग क्या होगा कि क्लोज, ऐसे जो है ये क्लोज है। अब सी के साथ एक एक बॉन्ड तो बन गए, जितने जितने कार्बन रहते हैं कार्बन इनके साथ लगा दो आप, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब है रिंग वाली फॉर्म में, रिंग मतलब ऐसे क्लोज्ड पूरा। ये बेंजीन है, बेंजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है, पहले आपने इसको बनाना है अच्छे से। यहाँ पे है हमारे पास 6 कार्बन, ठीक है। 6 हैं, एक एक को छोड़ के डबल बॉन्ड बनाना है। इधर डबल बॉन्ड बना ले तो ये छोड़ दो, इधर बन गया, इसको छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ के ऐसे से बन गया। यहाँ पे पास इस कार्बन का नाम अगर 1 रखा है, 3 इसके पास बॉन्ड्स हैं, 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 कंप्लीट है, 1 सबके साथ एक एक ही लगेगा। 3 बॉन्ड उनके ऑलरेडी कंप्लीट है, 4 बनाने, 3 कंप्लीट है, तो 1 बॉन्ड रह गया, उसमें आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, बस इतना सामने करना था। फिर बोला ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइन हो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, एल्केन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, एल्काइंस और एल्काइन, ठीक है। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये तीनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या क्या है इसमें, ये लग रहा है साइंस का टॉपिक, चलो देखते हैं इसमें क्या है। बोले कार्बन सिम टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, हाँ है फ्रेंडली, है ना। इतने सारे फ्रेंड्स, इतने बड़े बड़े चेन्स बना लेता है फ्रेंड्स के, हमारा तो कोई है नहीं फ्रेंड। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब हम देखेंगे कि और कोई कंपाउंड्स हो सकते हैं कार्बन के साथ। बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। हेलोजन्स क्या होता है, ऑक्सीजन तो हमें पता है, नाइट्रोजन पता है, सल्फर भी पता है। अब इनके साथ कैसे जो हमारा कार्बन है वो कंबाइन होगा, ठीक है। बोले इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 या तो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन कंबाइन होते थे। अब उनको रिप्लेस करके हम कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लगाएंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स बनाएंगे जिसमें एलिमेंट्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग जाएंगे, ठीक है। हेट्रो एटम्स, अलग अलग एटम्स, दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज specific properties of the to the compound regardless of the length and nature of the compounds, इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, बस साइड ग्रुप्स होते हैं, बस। अब हाइड्रोजन की जगह पे कोई लगेगा उसको क्या बोल देंगे, फंक्शनल ग्रुप। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में क्या है, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, इसमें आयोडीन भी होता है, आयोडीन भी लग सकता है। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चारों पांचों आपको याद होने चाहिए। इसके साथ आप एक और लिख लो कि आयोडीन भी लग सकता है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स अब हमें दे रखे हैं, फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन इन द सिंगल लाइन। फंक्शनल ग्रुप पे अटैच कार्बन के साथ अटैच होते हैं और हाइड्रोजन को
रिप्लेस कर देते हैं। बस एक और पेज रीड करेंगे, यहाँ तक काफी है, देन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, हेलो। होमोजीनियस सीरीज क्या होता है, सॉरी होमोलोगस सीरीज क्या होता है? बोल रहे आपने पहले पढ़ा होगा, जो कार्बन एटम है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेन्स बनाते हैं, वेरी बहुत ज्यादा अलग अलग लेंथ के। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड आल्सो। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और बहुत सारे एटम्स क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को किसी और एलिमेंट के साथ। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल, उनकी वो क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टीज को डिफरेंट कर देता है। ठीक है, लेंथ तो वही रहेगी बट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। जैसे ये मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स हैं। हाँ, ये वही अल्कोहल्स हैं, ये शराब वाली पीने वाली। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस, एक बार मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये है, इसको टू के साथ नहीं, बस इसको ना वैलेंसीज की सेटिस्फाई करनी है। ये हो गया है 2, ये हो गया 6, और इसमें क्या ऐड करना है आपको, CH2। C 2 हो गए, H कितने हो गए, 2 और 4 6। इसमें अगेन CH2 ऐड किया, C3 हो गए, H कितने हो गए 8। तो ये होता है होमोलोगस सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस हो। ठीक है, CH2 का हम लोग क्या करें, एडिशन करते हैं। देखो, बोल रहे ये दोनों किससे डिफर कर रहे हैं, CH2 से, तो ये होमोलोगस सीरीज है, ये भी होमोलोगस सीरीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेनॉल? कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मासेस? ये छोड़ो सब कुछ। ठीक है, बोले सिमिलरली होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स के लिए भी बन सकती है। फर्स्ट मेंबर क्या होगा सीरीज का, एथीन। ठीक है, सक्सीडिंग मेंबर्स क्या होंगे, बस जिनमें CH2 का डिफरेंस होता है उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो चार आपको कंपाउंड दिए तो बताना होगा होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। ठीक है जी, बस बेटा जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, नाम इनके रखने अच्छे से, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये तक करते हैं आज।